हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने वाले इंग्लिश स्टोरी सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में सबसे रोल प्ले जो करेगा अहम, वो है हमारा लेंचो। लेंचो एक बहुत ज़्यादा बहादुर, ईमानदार, मेहनती और एक फार्मर था। लेंचो के पास सब कुछ था, कहने के लिए सब कुछ था, बस उसको नीडेड जो थी पानी, सिंचाई के लिए, अपने खेत में सिंचाई के लिए उसको पानी की ज़रूरत था, जो कि वो डिपेंड था बरसात के ऊपर। ऐसा नहीं कि बरसात नहीं होता है, बरसात होता है, लेकिन जो बरसात है, जो वर्षा है, जो रेन है बच्चा, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है हेल स्ट्रोम, यानी बर्फबारी में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं रहता है। तो वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है गॉड पर, इसलिए लेटर लिख देता है गॉड को। तो क्या गॉड उनका हेल्प किए कि नहीं किए, या फिर गॉड के अलावा कोई उसका और हेल्प किए, ये जानेंगे हम लोग बच्चा कैसे, पूरे स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़कर। तो चलते हैं, हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, गॉड उसका हेल्प किए कि नहीं। ओके, और ये जो स्टोरी है विश्वास के ऊपर टिका हुआ, कि हम क्या किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो चीज़ हो पाता है कि नहीं, ये भी हमको लास्ट में समझ में आ जाएगा। तो लेंचो की अगर बात करें तो लेंचो का जो घर था ना, लेंचो का जो घर था पूरे वादियों में अकेला उसका केवल घर था। और उसका घर कहाँ था, तो लो हिल यानी छोटी पहाड़ी के चोटी पर था। और उसके घर से बच्चों क्या दिखाई देता था, रिवर दिखाई देते थे, फसल दिखाई देता था। और कौन सा फसल किया था, वो कॉर्न यानी मक्का का फसल किया था, जो कि उसके घर से दिखाई दे रहा था। फसल के साथ साथ जो फूल होते हैं वो भी दिखाई दे रहा था, जो कि ये क्या होते हैं, अच्छे फसल की निशानी होता है। देखो, जब क्या होता है, फसल जो हमारा फसल होता है, अगर उसमें फूल खिल जाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि फसल बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और वही बात किया गया है कि जो अर्थ था, अर्थ को किस चीज़ की नीडेड थी, एटलीस्ट शॉवर, मतलब थोड़ा भी बौछार हो जाए, थोड़ा भी बारिश हो जाए। एक दिन लेंचो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता तो करता क्या है, सिर्फ बैठकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या करता है, बादलों को देखता है, स्काई टुवर्ड्स द स्काई, बादलों की तरफ क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट में देखता है। ठीक है, चलते हैं बच्चा आगे देखते हैं, इतना क्लियर हो गया है तो ठीक है। क्या होता है, बादलों की तरफ देखते देखते ऐसे बैठा रहता है, ठीक है, और बादलों की तरफ देखते देखते अपनी बीवी से बोलता है आज तो बारिश होगा। बीवी उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और कहती है हाँ, भगवान की जैसी इच्छा हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है गॉड विल, यानी भगवान की जैसी इच्छा हो। उसकी जो पत्नी है बच्चा, उस टाइम क्या कर रही थी, सपर यानी रात का खाना बना रही थी। खाना बनने के बाद क्या होता है, अपने फैमिली को बुलाती है, अपने बच्चों को बुलाती है, खाना हो गया, खाना बन गया, चलिए आइए खा लीजिए। जो सबसे ओल्डर बॉय था ना, लेंचो के 2 लड़के होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। जो बड़ा बच्चा होता है वो क्या कर रहा था, फील्ड में काम कर रहा था, और जो छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा था, बच्चा घर के ही पास क्या कर रहा था, प्लेइंग मतलब कि खेल रहा था। ठीक है, जब तक उनकी मम्मा नहीं बुलाई तब तक बच्चा क्या कर रहा था, काम कर रहा था, और छोटा बच्चा क्या कर रहा था, खेल रहा था। लेकिन मम्मा बुला दी तो कहाँ चले गए सब लोग बच्चे, खाना खाने के लिए। ठीक है, और लेंचो जैसे ही खाना खाना शुरू करता है वैसे वही होता है जो वो सोच रहा था। प्रिडिक्शन का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर प्रिडिक्टेड लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी क्या किया था, वो भविष्यवाणी ये किया था कि आज बारिश होगा, और वैसा ही होता है, बारिश होने लगती है। बिग ड्रॉप, बड़ी बड़ी बूंदें क्या होती है, बारिश होने लगती है। ठीक है, और वो क्या देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत सारे बादल क्या हुए, इकट्ठा हुए हैं, जो कि वो पहले से ही देख रहा था। ठीक है, देखो क्या होता है, जब बारिश होता है तो बादल बहुत घुंघार हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना, वही बात किया जा रहा है। ठीक है, और जब बारिश होता है तो उस दौरान क्या होता है बताओ बच्चा, जो हवाएं चलती है बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, बहुत मीठा, बहुत सुहाना, अच्छा लगता है मौसम। तो ठीक है, वही बताया जा रहा है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट ना, जब हवा चल रही थी तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फीलिंग हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, और जो लेंचो था बिना किसी वजह के ना, होता क्या है, होता ये है कि हम जो चाहते हैं अगर वो हमको मिल जाता है तो हम उसको उस फीलिंग को फील करना चाहते हैं। उसी तरह से लेंचो की ज़रूरत था फसल में पानी की, और उसको मिल गया तो उस फीलिंग को फील करने के लिए क्या होता है, घर से बाहर निकलता है एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो एक बच्चा बिना किसी वजह के वो क्या होता है, बच्चा क्या करता है, घर से बाहर निकलता है, किस चीज़ के लिए, प्लीजर यानी उस खुशी को महसूस करने के लिए। ठीक है, अपने शरीर पर, यानी टोटली ये कह रहा है कि घर से बाहर निकलता है, उस जो बारिश हो रहा था उस बारिश में नहाता है। ठीक है, और नहाकर
ना, जब उसका बॉडी करा क्या, रेन ऑन हिज बॉडी, रेन जब बारिश उसके शरीर पर गिरा, यानी नहाया ही ना बारिश में जाकर, जब नहा लिया तो क्या हुआ, वो रिटर्न आता है घर में और एक्सक्लेम्ड अपने बीवी से कहता है, क्या कहता है कि ये जो स्काई यानी बादलों में से जो रेन ड्रॉप गिर रहे हैं ना, ये बारिश नहीं है, ये बूंदे नहीं है, ये क्या है, ये सिक्के हैं। जो बड़े बड़े सिक्के थे बिग ड्रॉप, उसको कंपेयर किया 10 सेंट। 10 सेंट क्या है भैया, एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ जो रुपया पैसा होता है ना, उसी तरह से सेंट क्या है, करेंसी है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है जो छोटे बूंदे हैं ना वो कितने हैं, 5 सेंट। सुनिए यहाँ पर जो बड़े बूंदे थे उसको कंपेयर किया था 10 सेंट से, ओके। जो छोटे बूंद थी उसको कैसे कंपेयर किया था, 5 सेंट से। ये बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, पूछा जाता है कि लेंचो ने वाटर ड्रॉप को कॉइन से क्यों कंपेयर किया। देखो बच्चों, अगर फसल अच्छा कब होगा, जब उसको अच्छे से पानी मिल पाए, और लेंचो पानी किस पर डिपेंड था, बरसात पर। तो जब बरसात हुआ तो पानी उसको मिल गया, पानी से अच्छा फसल हो जाएगा और अच्छे फसल से अच्छा पैसा होगा, इसीलिए उसने बोल सकते हो वाटर से किससे कंपेयर किया था, सिक्कों से यानी पैसों से कंपेयर किया था। चलते हम लोग आगे बढ़ते बच्चा, ठीक है। और जब बारिश हो रहा था ना, वो बहुत संतुष्टि से देखता है, क्या देखता है कि जो फ्लावर है, जो फसल है, उसके ऊपर रेन क्या किए हैं, ढके हुए। आप भी देखे होगे जब बारिश होता है तो बारिश जो रेन होता है वो क्या करता है, फूलों पर गिरता है, तो ऐसे लगता है कि जो बारिश है उस फूलों को क्या किया है, ढक दिया है पर्दों की तरह, ठीक है। वहीं पे यहाँ बोल रहा है विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, बहुत संतुष्टि तरीके से वो देख रहा था। क्या देख रहा था कि जो फसल है और उसके जो फ्लावर है वो ड्रैप्ड, क्या हुए, ढके हुए हैं ना, किससे ढके हुए हैं, रेन के पर्दों से ढके हुए हैं, ठीक है। लेकिन अचानक ही क्या होता है, अचानक ये होता है कि तेजी से तूफान आने लगता है, और जो रेन हो रहा था, जो बरसात हो रही थी धीरे धीरे, और वो तेजी से होने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है बर्फ गोला, यानी बर्फबारी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका पूरी तरह से आप आगे चलोगे देखोगे, हम खुद ही पढ़ाएंगे, फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। सडनली क्या होता है, एक बहुत तूफानी से क्या होता है, बहुत स्ट्रांग तेजी से हवा बहने लगता है, ठीक है। उसके साथ हवा के साथ साथ बच्चा क्या होने लगता है, क्या गिरने लगता है, हेल स्टोन यानी बर्फ भी गिरने लगता है, ठीक है। इस समय क्या बोला जाता है कि ये जो बर्फ था, ये जो बर्फ था वो क्या है, सिल्वर कॉइन, ठीक है। और जो बच्चा था ना, किसका बच्चा, लेंचो का बच्चा, जो लेंचो का बच्चा था, बच्चा जो छोटा बच्चा था, अब उसको नहीं पता कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। हाँ, अगर बर्फ गिर रहा है फसल खराब हो जाएगा, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा जान रहा है क्या, नहीं ना। तो जो छोटा सा बच्चा है वो क्या करता है, बर्फ को ना जो रहता है उसको क्या करने लगता है, कलेक्ट करने लगता है, ओके बच्चों। तो रन आउट टू द कलेक्ट द फोर्जेन पियर्स ना, यहाँ पर कंपेयर आप भी बोल सकते हो, जो फोर्जेन पियर्स है बच्चा, किसके लिए बात किया गया है, हेल स्टोन के लिए बात किया गया है, बर्फ के टुकड़ों के लिए बात किया गया है, क्योंकि वो भी मोतियों की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। अब लेंचो बताता ये बहुत बुरा हुआ है, सिंपल सी बात है ना, फसल खराब हो जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, बुरा ही होगा। अगर हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय लाइट चला गया तो मेरे लिए क्या होगा, बुरा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बर्फबारी हो गया, उसका फसल खराब हो गया तो बुरा हो गया। तो वही बोला बच्चा, रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, यानी मैन मतलब यहाँ पर बच्चा लेंचो ने ऐसा कहा, ठीक है। उसको आशा था, क्या आशा था कि जो तेजी से तूफान है, हाँ, जो तेजी से हवाएं आए हैं या फिर जो हेल स्टोन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास फॉर एन हावर, 1 घंटे के लिए यानी बर्फबारी हो ही रहा था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उसके घर था ना, जो गार्डन था, जो हिल साइड था, अभी हम लोग देखें ना उसका घर कहाँ है, हिल साइड में ही है, ठीक है। और कॉर्न फील्ड यानी उसका जो फसल था बच्चा क्या हो गया, पूरी तरह से खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और वहां पर वो अपना फीलिंग बता रहा है, क्या फीलिंग बता रहा है कि जो खेत था ना, ऐसे मानो कि वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्या होता है, सॉल्ट कैसा होता है, वाइट, बर्फ भी कैसा होता है, वाइट। तो बर्फ इस तरीके से बिखर गए थे उसके खेत में, जैसे लग रहा कि हर जगह क्या है, वाइट सा नमक ही है, ठीक है। वही बोला जा रहा है बच्चा यहाँ पर, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर विथ सॉल्ट, ओके। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ती नहीं बचा है, कहां से,
ट्री में से ना, जब बर्फ गिर रहा था तो जो पौधे थे उस पौधे में से जो भी फ्लावर था, जो भी पत्तियां थे, सब टूट के बिखर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो फसल था कॉर्न, मक्का, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, खराब हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये भी बात किया जा रहा है, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल होते हैं वो पौधों में से गिर कर एकदम टूट गए थे, जमीन पर बिखर गए थे। और सिंपल सी बात है ना भैया, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यारा होगा अगर उसको इफेक्ट पड़ेगा तो हमको भी इफेक्ट पड़ेगा ना। लंचो को सबसे ज़्यादा क्या प्यारा था, एक फार्मर को किस चीज़ से प्यारा होगा, उसकी फसल से। उसका फसल ही बर्बाद हो गया तो उसका जो दिल था, जो सोल था, जो आत्मा था, पूरी तरह से क्या हो गया, दुखी हो गया। ठीक है, When the storm had passed, जब जो स्टोम यानी जो तूफान चला गया तो लेंचो क्या होता है, खेत में जाता है देखने के लिए। ठीक है, देखने के बाद वो क्या बोलता है, क्या उसका एक्सप्रेशन है, चलिए जानते हैं बच्चों। ठीक है, He stood in the middle of the field and said to his son, ना वो खेत में गया, खेत में बच्चा, खेत के मिडिल यानी मध्य में जाकर क्या होता है, खेत होता है, खेत में बीच में जाकर क्या बोलता है अपने बच्चे से, देखिए क्या बोलता है बच्चा, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस मतलब एक कीड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में टिड्डा। ठीक है, बोलता है कि टिड्डा का महामारी। ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट मोर देन दिस, समझा रहे। देखिए लेंचो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो बारिश था, इस बारिश की वजह से एक भी पत्ती, एक भी फ्लावर प्लांट में नहीं बचा है ना। इससे अच्छा होता कि टिड्डा हमारे खेत में क्या कर देता, आक्रमण कर देता, क्योंकि टिड्डा जो होते हैं वो क्या करते, कुछ अनाज को खाते, कुछ अनाज को छोड़ देते। तो कंपेयर कर रहा है, एक बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो तूफान आए थे, जो हेलस्टॉर्म था, ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, एक भी अनाज नहीं बचा था। इससे अच्छा कि क्या होता कि टिड्डा का महामारी आ जाता, कुछ तो बच जाता, कुछ से कुछ तो बेहतर होता है। ठीक, वही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जब फसल खराब हो जाता है तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। ठीक है, वो जो रात था, कौन सा रात, जिस दिन रात हेलस्टॉर्म तूफान उसके मतलब उसके साइड में आए थे और उसका जो उस दिन जो फसल बर्बाद हो गया था, उस दिन की बात हो रहा है। ठीक है, फिर जब फसल ही खराब हो गया तो क्या बोल रहा है, मेरे पास कोई काम नहीं है कुछ करने के लिए। ठीक, नो वन हु हेल्प कैन हेल्प अस, कोई भी हमारा मदद करने के लिए नहीं है। पूरे साल, दिस ईयर, पूरे साल अब किस चीज के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, भूखे रहेंगे। और जितने भी फैमिली में थे, किसके, मेरे नहीं, लेंचो के, हाँ ठीक, लेंचो के फैमिली में जितने भी लोग थे, उनके दिल में एक ही क्या था बच्चा, आशा था। उनके दिल में एक ही होप, सिंगल एक ही आशा था, क्या, कोई तो है जो हमें सहायता करेगा। वो कौन था, गॉड थे। डोंट बी सो अपसेट, देखो लेंचो दुखी है, सोच रहा है कि कैसे इस बर्बादी से आगे निकलेंगे, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का कैसे पेट भरेंगे, फिर भी सबको मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे ही पिताजी होते हैं हमारे, कितनों भी दिक्कत होता है बट वो सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पर लेंचो ऐसे ही कर रहा है, अपने फैमिली से बोल रहा है, मेंबर से, डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, पूरी लॉस होने के बाद भी आप लोग अपसेट मत होइए, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता है। यहां पर रिपीट किया गया है उसी लाइन को बच्चा। ठीक है, तो ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है, आगे से चलते हैं। उस रात, फिर से बच्चा, उस रात, कौन सा रात, जिस दिन फसल उसका खराब हो गया था। ठीक, उस रात लेंचो सिर्फ सोचता ही रहता, किसके बारे में सोचता रहता है ना, गॉड के बारे में, गॉड उसका कैसे हेल्प करेंगे। और यहां से यहां गॉड के बारे में ही बताया गया कि गॉड की आंखों में सब कुछ होता है, वो सबको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं, सबको देखते हैं। इनफैक्ट जो गॉड होते हैं सबके मन में भी होते हैं ना, कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, ये किसको पता होता है, गॉड को पता होता है। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा रहो, अच्छे से सीखो, अच्छे से बोलो लोगों से, क्योंकि तुम्हें हो सकता है कि कोई देखे ना देखे, बस ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, अब लेंचो को यहाँ पे क्वालिटी बताया जा रहा है। जो लेंचो था वो क्या था बच्चा, ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक ऐसा आदमी था जो बैलों की तरह था। यहां पर बैलों से कंपेयर करने का मतलब उसकी बहादुरी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी मेहनत के बारे में बताया जा रहा था कि वो मेहनत इस तरीके से कर रहा था कि जैसे मानो क्या है, वो बैल है, बैल की तरह काम करता था, यानी बहुत ज्यादा मेहनती था। ठीक है, लाइक अ एनिमल। ठीक है, बट स्टिल ही नो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फार्मर था, बहुत ज्यादा मेहनती करता था। ठीक है, तो उसको लिखने पढ़ने नहीं आता था, आता था। ठीक है,
उसको पता था कैसे लिखा जाता है ना। जब संडे में उसको डे ब्रेक, थोड़ा सा छुट्टी मिलता है, काम से थोड़ा छुट्टी पा जाता है, ठीक है, तो क्या करता है बच्चा, एक लेटर लिख देता है। किसको लिखता है, पहले ही बता चुके हैं, गॉड जी को, ठीक है। कैसे लिखता है, किसी और से नहीं लिखवाता, अपने ही लिखता है। और अपने आप लिख कर क्या करता है, वो शहर में ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है, मेल बॉक्स में। यहाँ मेल बॉक्स नहीं लिखा है, लेकिन आप समझिए इस बात को, आगे आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ठीक है। आगे चलते बच्चा, और उस लेटर में लिखा क्या रहता है, यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। और ये आपके पेपर के लिए क्या है, IMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो लेटर में क्या लिखा रहता है बच्चा, गॉड, यदि आप हमारा हेल्प नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर। भगवान जी अगर मदद नहीं करेंगे ना, मेरा फैमिली और मैं क्या हो जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे इस पूरे वर्ष तक। इसलिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। क्यों, 2 चीज़ों के लिए बोलता है। एक किस चीज़ के लिए, कि जो मतलब कि फसल खराब हो गया है तो नई फसल के लिए जो भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाता है अपने जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और बिकॉज द हेलिस्टोम मतलब लिफाफे में और भी बड़ी बात, या फिर बोलो लेटर में और भी चीज़ें लेंचो ने लिखा था, बट हमको यहाँ पर नहीं बताया गया, हो सकता है इंपॉर्टेंट नहीं हो। जो इंपॉर्टेंट वो बताया गया है और वो हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, ही रोट टू द गॉड। अच्छा, क्या होता है बच्चा, ये अपनी क्या करता है, लिफाफे में इतनी मतलब लेटर में क्या करता है, इतनी बात लिख लेता है कि भगवान अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मेरी फैमिली और हम क्या होंगे, भूखे रह जाएंगे। अब मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। अब फील्ड में नई फसल उगाने के लिए और अपने फैमिली को जिंदा रखने के लिए, जब तक नई फसल नहीं आ जाती है। इतना लिखने के बाद क्या करता है, उस लेटर को लिफाफे में भर देता है। लिफाफे में क्या करता है, टू गॉड क्या करता है, लिखता है। देखिए क्या होता है, जो लेटर होता है ना, लेटर को क्या किया जाता है, लिफाफा में भर दिया जाता है। लिफाफा में एक एड्रेस लिखा जाता है जिसको हम भेजना चाहते हैं। तो किसको भेजता है, गॉड को भेजता है, इसलिए लिफाफा के ऊपर क्या लिख देता है, गॉड का नाम लिख देता है, ठीक है। और क्या करता है, शहर में जाता है लिफाफों को देने के लिए, और शहर में ही क्या था, पोस्ट ऑफिस, इसीलिए बताया जाता है कि शहर में जाकर पोस्ट ऑफिस में क्या करता है बच्चा, वो क्या करता है, स्टाम्प लगाता है लेटर के ऊपर और क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा अभी बता दें ताकि और ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको थोड़ा सा बढ़ जाए इस स्टोरी में सुनते सुनते। क्या होता है कि जब इस लेटर को लेंचो ने मेल बॉक्स में डाल दिया, अब इस मेल बॉक्स से जो पोस्टमैन क्या करेगा, लेटर को प्राप्त करेगा, वो बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ही खुल के हंसता है, क्योंकि कभी अपने जीवन में ऐसा कभी लेटर नहीं देखा था कि जो भगवान को लिखा जा रहा है। क्या आप लोगों ने कभी लिखा ऐसा, या क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है, नहीं ना। तो उस पोस्टमैन ने भी ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन ना, एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस में जो कि क्या था, पोस्टमैन था। वो काम भी करता था, यानी पोस्टमैन के रूप में ही काम करता था, साथ साथ में ऑफिस का भी थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देता था। हो सकता है कि उस जूनियर हो तो ऑफिस का भी हेल्प कर दे और पोस्टमैन भी है, ठीक है। जब उसने लेटर पाया तो बहुत ही ज़्यादा क्या किया, हंसा, और हंसते हंसते क्या किया, उस लेटर को अपने बॉस तक ले जा रहा था, ठीक है। और बॉस को क्या होता है, अरे एक ऑफिस होता है, इस ऑफिस में होता है ना एक मैनेजर, तो वही बोला गया, मैनेजर को बॉस बोला गया, ठीक है। और अपने मैनेजर को क्या होता है, उस लेटर को दिखाता है, किस लेटर को, गॉड वाले लेटर को दिखाता है जो लेंचो लिखा था। इस पोस्टमैन के बारे में बताया जा रहा है, नेवर इन His career as a postman had he know that address, मतलब भगवान के लिए कभी भी ऐसा उसने कोई भी लेटर नहीं देखा था अपने पूरे कैरियर में, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट मास्टर के बारे में बताया जा रहा है ना, जो पोस्टमैन अपने बॉस को लेटर दिखाने के लिए जा रहा था, हंस हंस कर ना, तो किसको दिखाने जा रहा था, अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए जा रहा था। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर के लिए बताया गया है, पोस्ट मास्टर के बारे में यहाँ पर बात होगा। पोस्ट मास्टर कैसा था बच्चा, एक मोटा था, एमिएबल फिलो मतलब सद्भाव व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। जब उसने लेटर देखा, पोस्टमैन ने अपने बॉस को, पोस्ट मास्टर को जो था उसको लेटर दिखाया, तो पोस्ट मास्टर भी क्या होता है बच्चा, स्टार्टिंग में तो वो भी हंसता है, लेकिन हंसते हंसते क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल करता है और सीरियस हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस,
और सीरियस होने के बाद जो पोस्टमास्टर होता है, जो लेटर होता है, वो टेबल पर क्या करता है, ऐसे पटकता है और बोलता है वाह क्या फेथ है, क्या विश्वास है, काश ऐसा भी विश्वास मेरे अंदर होता। ठीक है, देखते हैं बच्चा आगे। वॉट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन ना। यहाँ पर पोस्टमास्टर कह रहा है क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसे कि मैन में, यानी जैसे कि लेंचो में है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो विश्वास था उस विश्वास को पोस्टमास्टर तोड़ना नहीं चाह रहा था। पोस्टमास्टर ये नहीं चाह रहा था कि लेंचो का विश्वास टूट जाए, भगवान पर से उसका विश्वास टूट जाए। ठीक है, ऑर्डर टू नॉट टू शेक मतलब तोड़ना, द राइटर फेथ इन गॉड। ठीक है, ठीक है, जो लेंचो का विश्वास था भगवान पर, उस विश्वास को जो पोस्टमास्टर था वो तोड़ना नहीं चाह रहा था। ठीक है, इसलिए उसके दिमाग में क्या आता है बच्चा, एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है कि जो लेटर है उस लेटर पे क्या करेंगे, गॉड का सिग्नेचर करके हम भेज देंगे। लेटर में क्या होता है मेरे भाई, किसी को हम लेटर देते उधर से लेटर रिप्लाई आता है, तो उसने सोचा हम सिग्नेचर करके लेंचो को दे देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है, बट व्हेन ही ओपन इट मतलब लेटर को जैसे ही उसने खोला तो क्या देखा कि लेंचो को सिर्फ आंसर नहीं चाह रहा है, भगवान का सिर्फ बोल सकते हो कि उत्तर ही नहीं चाह रहा था, वो हाय हेलो नहीं करना चाहता था। आपको भी पता है कि उसको चाह क्या रहा था लेटर में, आपको पता है ना। चलिए ठीक, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यहाँ पर लेंचो के लिए बात किया जा रहा है कि लेंचो का बच्चा गुडविल यानी अच्छी शुभकामना के अलावा, इंक पेपर के अलावा भी कुछ और चाह रहा था। क्या चाह रहा था, पैसा चाह रहा था। जब इसको पता चल जाता, किसको, पोस्टमास्टर को, तो पोस्टमास्टर पीछे नहीं हटता ना। पोस्टमास्टर को ये पता चलता कि भैया उसको पैसा चाह रहा है तो पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसने ठान लिया था मैं हेल्प करूंगा या फिर मैं विश्वास तोड़ने नहीं दूंगा लेंचो का भगवान के ऊपर। वो ऐसा करता है। ठीक है, ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। ठीक है, जो पोस्टमास्टर होता है वो दृढ़ हो जाता है। क्या दृढ़ हो जाता है कि मैं लेंचो को विश्वास तोड़ने नहीं दूंगा भगवान के ऊपर से। ठीक है, इसलिए पोस्टमास्टर जो होता है वो क्या करने लगता है, पैसा मांगने लगता है। किससे, अपने पूरे एम्प्लॉय में से। भाई सब लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अब पैसा दो पैसा दो। इकट्ठा करने लगता है, चंदा होता है ना, पूजा वूजा हम लोग करना होता है, पैसा अपने पास नहीं होता लेकिन पूजा करना है, दुर्गा जी का मूर्ति बैठाना है, एकदम वीआईपी करना है, तो क्या करने लगते हैं, चंदा इकट्ठा करने लगते हैं। तो वैसे पोस्टमास्टर भी क्या किया बच्चा, चंदा इकट्ठा करके पैसा कलेक्ट कर लिया। लेकिन जितना चाह रहा था लेंचो को उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन कुछ हो पाया। तो कितना हो पाता है बच्चा, ये लास्ट में बताया जाता है, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं। उसने 100 पैसों का डिमांड किया था, लेकिन 100 पैसों में से सभी लोग ने मिलकर केवल 70 पैसों का ही क्या किए थे बच्चा, बोल सकते हो कलेक्शन किए थे। ठीक है, यहीं पे बताया जा रहा है वो बात को ना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदरिंग टुगेदर दैट 100 पैसों, 100 पैसों इकट्ठा करना उन लोग के लिए इम्पॉसिबल था। ठीक है, ही वॉज एबल टू सेंड फॉर्मर, 100 पैसों नहीं भेज पाए। कितना भेज पाए, तो 50 से कुछ ही ज़्यादा यानी 70 पैसों ही भेज पाए थे। लिटिल मोर देन हाफ, हाफ मतलब आधा होता है, 100 मांगा था, 100 का आधा 50 होता है, तो 50 से मोर बोला यानी 50 से ज़्यादा भेजा। कितना भेजा गया था बच्चा, 70 पैसों से भेजा गया था। आप आगे देखोगे। ठीक है, ही पुट द मनी मतलब पोस्टमास्टर के बारे में बताया जा रहा है कि इकट्ठा किया पैसा का किया मतलब लिफाफा के अंदर भर देता है। ठीक है, और लिफाफा के ऊपर क्या करता है, एड्रेस लिख देता है। किसके नाम पर एड्रेस लिखेगा, सिंपल बात है, लेंचो के नाम पर। ठीक है, और उस लेटर में एक सिग्नेचर कर दिया जाता है गॉड का। आपको क्यों पोस्टमास्टर हेल्प कर रहा है, गॉड का सिग्नेचर क्यों किया गया, क्योंकि पोस्टमास्टर यही चाह रहा था कि लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर ना टूटे, इसलिए उसने भगवान का क्या किया, सिग्नेचर किया, क्योंकि लेंचो को सही में ये लगे कि उसका हेल्प कौन किया है, भगवान ही किया है। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो, यहाँ पर लेंचो के बारे में बात किया गई। अगले संडे को ना, एक संडे को उसने क्या किया था, लेटर दिया था, उसके अगले संडे को जाता है लेटर लेने के लिए, और बहुत ही जल्दी जाता है, ऑफिस खुलने से पहले ही बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और क्या करता है, पोस्टमास्टर से या अपनी बोल सकते हो पोस्टमैन से क्या करता है, अपना लेटर का डिमांड कर लिया होता है। ठीक है, देखो इसको कितना कॉन्फिडेंस है कि भगवान को हम हेल्प के लिए क्या है, भगवान तो मेरा हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। और ऐसा भी होता है, वो अलग की बात है, किसी और के थ्रू होता है। हमें भी अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, कुछ ना कुछ मेहनत करना चाहिए लाइफ में।
हो सकता है कि हम जितना चाहते उतना ना कर पाए, लेकिन उसके करीब पहुंच सकते हैं। तो मेहनत करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए अपने आप पर बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम विल द पोस्टमास्टर, ठीक है। यहाँ पर पोस्टमैन के बारे में बताया जा रहा है कि जो पोस्टमैन क्या किया था, लेटर पहले प्राप्त किया था लेंचो का, उसी पोस्टमैन ने क्या किया, लेटर लेंचो को दिया, ठीक है। और लेटर देते समय जो पोस्ट मास्टर था बच्चा, उसको ऐसा संतुष्टि हो रहा था जिस तरीके से एक व्यक्ति को या फिर एक वर्कर को बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके जो फीलिंग होता है, वही फीलिंग कौन फील कर रहा था, पोस्ट मास्टर फील कर रहा था ना। फिर से हम बता रहे हैं यहाँ का मतलब क्या है। यहाँ का कहने का मतलब ये है, जो पोस्ट मास्टर था वैसा ही फीलिंग कर रहा था जैसा एक वर्कर अच्छे से जब वो काम करता है ना, वो अच्छे से काम करने के बाद जो फीलिंग वो फील करता है, वही फीलिंग कौन फील कर रहा था, पोस्ट मास्टर फील कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने जब लेटर पाया तो सरप्राइज हुआ ही नहीं, बिकॉज ही वॉज मोर कॉन्फिडेंट ऑन हिम। वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि इस चीज़ के लिए गॉड हेल्प करेंगे, तो उसको सरप्राइज नहीं हुआ। अगर हमें विश्वास है कि मेरा 80% आएगा तो हमें सरप्राइज नहीं होगा पेपर रिजल्ट आने के बाद। अगर मुझे पर विश्वास नहीं होगा, 80 नहीं है और आ गया तो बल्ले बल्ले नाचने लगेंगे। तो लेंचो को विश्वास था भगवान हेल्प करेंगे और हो गया, तो उसको सरप्राइज होगा, नहीं सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है। सच वॉज हीज कॉन्फिडेंस ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन गुस्सा हो गया, सरप्राइज नहीं हुआ, गुस्सा हो गया। चलिए देखते क्यों गुस्सा हो जाता है। जैसे ही लेटर को खोलता है गुस्सा हो जाता है, देखिए क्यों। व्हेन ही काउंटेड, पैसा पैसा जब गिनने लगता है, ठीक है, जब पैसा गिनने लगता है लेटर में से, तो क्या दिखता है, तो ये दिखता है, आपको पता है 100 पैसे उसका डिमांड किया था, मिला उसको 70 पैसे। जब पैसा गिनने लगा 30 पैसा क्या हो गया, कम हो गया, सॉरी पैसा नहीं पैसोस, 30 पैसोस क्या हो गया, कम हो गया, तो उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। God could not have made a mistake, or nor could he have denied Lencho what he had requested. ना लेंचो गुस्सा आ गया क्योंकि लेंचो के हिसाब से भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं, और लेंचो के हिसाब से लेंचो ने जो मांगा था उस चीज के लिए भगवान मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो ना, लेंचो गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद क्या किया, उसके दिमाग में जब गुस्सा आया तो उसके दिमाग में एक चीज़ और है कि भगवान से गलती हो ही नहीं सकता। यानी 100 पैसों हम मांगे थे, मुझे 70 पैसों से मिला, 30 पैसों जो है वो कहाँ गया, इस बात से उसको गुस्सा आ जाता है। और उसको ये लगता है भगवान से गलती हो ही नहीं सकता, यानी जो कम पैसा आया है वो भगवान की वजह से नहीं, ठीक है, किसी और की वजह से मुझे 30 पैसा क्या हुआ है, कम हुआ है। चलिए देखते हैं तो क्या करता है। लेंचो जाता है, कहाँ पर जाता है बच्चा, विंडो, मतलब जो बैंक पोस्ट ऑफिस का विंडो होता है ना, वहां पर जाता है और पेन और इंक, पेपर और इंक क्या करता है बच्चा, मांगता है। किस चीज के लिए, लिखने के लिए। फिर से वो क्या करेगा, लेटर लिखता है, ठीक है, स्टार्टेड टू राइट, फिर से लेटर लिखता है, दोबारा लिखता है, और बहुत गुस्सा में। जब हम लोग गुस्से होते हैं ना तो हमारे जो ये होते हैं ना बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं ना। तो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make a express his ideas। गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, और जितना भी गुस्सा रहता है, जितना भी थॉट आता है, उस लेटर में क्या करता है, लिख देता है। देखते हैं क्या लिखता है बच्चा। ओके, व्हेन ही फिनिश्ड, लेटर लिख रहा था, ठीक है, दोबारा से लेटर लिखता है क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है, और फिर से लेटर लिखता है। फिर किसको लिखता है, आपको पता है, गॉड को ही लिखता है दोबारा लेटर, ठीक है। और जब लेटर उसका कंप्लीट हो जाता है, लेटर लिख लेता है, तो क्या करता है, विंडो, कहाँ पर विंडो बच्चा, पोस्ट ऑफिस के विंडो पर जाता है और एक स्टाम्प करता है, और स्टाम्प लेकर क्या होता है, चिपकाना होता है लेटर पर स्टाम्प, ठीक है। और लेटर को लेकर क्या करता है, मतलब अपने थूक, जो थूक होता है ना, मतलब चाटता है, ठीक है, मतलब ताकि वो स्टाम्प थोड़ा गीला हो जाए, ठीक है। और क्या करता है बच्चा, जो इनोलप होता है उस पर क्या करता है, उस स्टाम्प को क्या करता है, लगा देता है और मुक्के से मारता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टाम्प होता है उस इनोलप पर क्या होता है, पत्र के इनोलप पर क्या होता है, चिपक जाता है स्टाम्प, ठीक है। और जैसे ही क्या करता है, लेटर को क्या करता है, मेल बॉक्स में डालता है, तो जो पोस्ट मास्टर होता है बच्चा तुरंत जाता है, उस लेटर को खोल लेता है। वो थोड़ा सा व्याकुल था कि लेंचो क्या फिर से लेटर लिखा ना, ये जानने के लिए व्याकुल था पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा था बच्चा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच मी। बोल रहा है ना, लेंचो ने शिकायत कर दिया कि भगवान जी, हमने जो पैसा मांगा था ना उसमें से सिर्फ क्या हुआ, मेरे पास 70 पैसों से ही आया है। सेंड मी द रेस्ट,
अब जितना पैसा बचा ना वो वापस कर दीजिए। 100 मांगे थे, 70 ही मिला है भाई, 30 नहीं मिल पाया है, 30 मुझे वापस कीजिए। शिकायत कर रहा है लेंचो, ठीक है। आई नीड इट वेरी मच, मुझे ज़रूरत है, ठीक है। 30 पैसों की भी मुझे ज़रूरत है, नहीं 70 आ गया तो इनफ है, 30 पैसों की भी मुझे ज़रूरत है। यानी वो पूरा कैलकुलेशन करके पैसा मांगा था, ठीक है। बट डज नॉट सेट इट टू मी थ्रू द मेल। बस जो 30 पैसे बचे हैं ना, उस मेल के द्वारा यानी पोस्ट ऑफिसर के द्वारा मत भेजिए। क्यों भाई? कि जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, वो क्या है? ब्रांच ऑफ क्रूक हैं। मतलब क्या? ब्रांच ऑफ क्रूक का मतलब कि दलालों का समूह है। यानी कि लेंचो ये सोच रहा था कि जो 30 पैसों है, वो 30 पैसों किसने चुरा लिया है? पोस्ट ऑफिसर ने चुरा लिया है। इसलिए लेंचो गुस्सा आता है, शिकायत करता है कि 30 पैसा मुझे नहीं मिला है, 30 पैसा मुझे भेज दीजिए क्योंकि उसका भी मुझे ज़रूरत है। लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिसर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के द्वारा मत भेजिए क्योंकि वो दलाल हैं, वो पैसा ले लेते हैं, ठीक है। ये बात क्या किया था लेंचो ने? उस लेटर में लिखकर फिर से गॉड को लिखा था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो भाई बिल्कुल कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।